हेलो गाइस, स्वागत है मेरे नई वीडियो में। मैं कौशल चंद्र आकर आज आया हूँ मैं आप सभी को दिखाने के लिए साधु यानी योगियों जो भगवाधारी होते हैं, जो अपना घर द्वार परिवार सारा त्याग देते हैं और कहीं जगह पर रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उन लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं पीते हैं, जो भी सारा चीज़ है उसको दिखाने के लिए तो मैं गोपपुर नामक एक छोटा सा गाँव में स्थित, जो कि देख सकते हैं आप, गोपपुर धाम नरसिंह बाबा धाम जहाँ के जो बाबा लोग रहते हैं उसको बोलते हैं। और मैं यहाँ पर आया हूँ और इनसे बात करते हैं कैसा कैसा। देखिए हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है महिमा आश्रम गोपपुर। तो चलिए पहले इनसे बात करते हैं। आपका नाम बता दीजिए सभी को। जी, मेरा नाम विजय त्यागी है और गोपपुर आश्रम में मैं रहता हूँ। अच्छा, आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? जी, मैं तो यहाँ 17-18 साल हो गया हूँ। तो पहले हमें सारा टूर दे दीजिए, क्या क्या है किधर, सब बता दीजिए हमें। जी जी, ये क्या होता है इधर? ये है जो यज्ञ मंडप है यहाँ पर। यहाँ पर मतलब क्या? जी, यहाँ पर साल में एक बार यज्ञ होता है और हर रोज़ सुबह शाम 4 बजे से उठकर अगरबत्ती और शंख घंटे वगैरह बजाते हैं। सुबह शाम को भी यज्ञ होता है, पूजा। और क्या क्या दिखा दीजिए। और इधर साधु संत लोग रहते हैं। मतलब यहाँ पर टोटल कितने लोग रहते हो आप लोग? यहाँ हम लोग 4 लोग रहते हैं, 4 गुरु जी को मिलाकर 4। आप भी आइए ना। आपका नाम बता दीजिए। प्रीतम त्यागी। प्रीतम त्यागी, क्या कब से हैं आप यहाँ पर? मेरे को अभी 11 साल हो गए। तो जैसे कि आप लोग अभी भगवाधारी हैं तो सारा चीज़ त्याग दिए हैं? हाँ, पूरा त्याग दिए हैं। घर, माँ बाप, भाई बहन सब तो त्याग कर दिए। बस हम अकेला हैं भगवान की कृपा से। अच्छा। और खाना पीना आपका कितना से कितना टाइम तक होता है? हम लोगों का दिन में तो एक ही बार होता है भोजन, अन्न भोजन, जो उसको अहरात्र व्रत बोलते हैं। जैसे अहरात्र बोले दिन और रात में एक बार भोजन करना है, उसी को अहरात्र भोजन कहते हैं। और नाश्ता वास्ता सुबह रोटी वोटी ऐसे बना लेते हैं, शाम को कुछ नाश्ता मिल जाए, लेकिन भोजन एक बार होता है, उसको अहरात्र भोजन व्रत बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर मैं सुना हूँ कुछ चीज़ों का जड़ी बूटी भी मिलता है। हाँ, हमारा है ना वैद्य राज हैं, वो दवा पानी देते हैं, तो जंगल का जड़ी बूटी लाके। वो आपके वैद्य राज कहाँ हैं अभी? अभी वो इधर हैं। बात कर सकते हैं? हाँ, बात कर सकें। तो अच्छा लग रहा है। क्या चीज़ है आप बनाए? आप लोग ही बनाए हो इसको? हम ही लोग बनाए हैं। क्या क्या यूज़ किए हो इसको बनाने के लिए? सिर्फ लकड़ी है, लकड़ी का बना हुआ है सब। दिख रहा है बम्बू से बनाया, बांस से बना, लकड़ी और बम्बो से बनाया हुआ है। बहुत अच्छा लगता होगा ना, छाया। इसमें धूप के दिन में रहने से अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा बना है आपका। अभी हमारे जो एक और महाराज जी हैं, हम लोग तो उड़ीसा के रहते हैं और सभी यहाँ पर उड़ीसा के लोग हैं, तो उतना हिंदी नहीं आता, तो थोड़ा संभाल लेना आप सभी, ठीक है? तो इनसे पूछते हैं क्या क्या करते हैं यहाँ पर। आपका नाम बता दीजिए। माखन दास। माखन दास। आप क्या करते हैं यहाँ पर? दवाई। हाँ, दवाई बनता है। क्या क्या दवाई बनाते हो? प्रत्येक दवाई है। मतलब एग्जांपल दे दीजिए, कौन कौन सा, क्या 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 दवाई बना सो? मलकोर, भोगंदौर, हाँ, मतलब गैस, जो भी यहाँ पर भक्त आएंगे, बीमारी जो भी होता है उनका बना देते हैं। हाँ। मैं सुना हूँ यहाँ पर जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, जो बच्चा नहीं दे सकते, मतलब उनका भी दवाई बनाते हो? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या ज़्यादातर यूज़ करते हो आप बनाने के लिए? चेरी मुरी है। कौन जंगल का जड़ी बूटी? जंगल की जड़ी। तो देख सकते हैं जंगल का जड़ी बूटी यूज़ करके इन महाराज जी हैं जो बहुत अच्छे दवाई बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़े महाराज जी कहाँ पर हैं? उधर बैठे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। उनके बारे में हम बहुत चीज़ सुने हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत पूछताछ करते हैं और आप सभी को सुनाते हैं और दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे बड़े महाराज जी हैं, जो मेन महाराज जी हैं, उनसे मैं बात कर लिया हूँ। आप वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत सारी ज्ञान की बात कहे हैं वो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत अच्छी बात कहे हैं वो, तो प्लीज़ ज़रूर से वीडियो को लास्ट तक देखना। भले 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, पर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए मैं सुनाता हूँ उनका जो इंटरव्यू, जो भी बोले हैं, बहुत अच्छी बात बोले हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना।
तो यहाँ पर हमारे जो बड़े महाराज जी हैं उनसे मिलाता हूँ। महाराज जी, हम लोग आए हैं वीडियो बनाने के लिए। जी जी जी, तो आपसे थोड़ा बहुत बात करेंगे। जी, बात कीजिए। तो हमारे जो जितने दर्शक लोग हैं तो उनको बता दीजिए आपका क्या क्या करते हैं, कहाँ कब से आए हैं, आपका परिचय दे दीजिए। जी जी जी, मैं तो इस नयापाड़ा जिला और महासमुंद जिला और कालाहांडी जिला, इन जिलों में मैं, बरगढ़ जिला, इन जिलों में मैं बहुत दिन से भ्रमण करता हूँ 1967 से। लेकिन यहाँ गोपपुर का एक छोटी गांव में मेरा आते हुए 41 साल हो गए आश्रम में। 1982 कार्तिक पूर्णिमा 1/12/1982 बुधवार का दिन ये आश्रम प्रतिष्ठा हुआ था, कार्तिक का चतुर्दशी में, शुक्ल पक्ष का। और ये आश्रम में बहुत दिन से हम रहते आ रहे हैं। और यहाँ के ऐसे कुछ कार्यक्रम के बारे में बताना है। आप जो आपका इच्छा है बता तो दीजिए। यहाँ के मैं रहता हूँ, ऐसे भ्रमण उमण भी करते हैं। यहाँ पर हम लोग 5 मूर्ति रहते हैं। और अपना जो धार्मिक परंपरा है, उड़ीसा के ढेंकानाल जिला के जोरोंदा एक हमारा महिमा गादी नाम के महिमा गादी आश्रम है। हम लोग महिमा अलेख महिमा, अर्थात जिस परमात्मा के महिमा को किसी लेखन शैली में या लिखित आकार में प्रकट नहीं किया जा सकता, उसी निराकार निर्गुण परमात्मा के भजन हम करते हैं। उसी के जो है हम लोग मतलब विचारधारा से अनुप्राणित है। और हम लोग अमूर्ति के पूजा करते हैं। कोई मूर्ति से हमारी मतलब नहीं है। मूर्ति जो है मनुष्य के, मानव के शरीर में ही मूर्ति एक मूर्ति है। इस मूर्ति का ये शरीर जो है ये मूर्ति का मंदिर है। देहो देवालयो प्रोक्तो देवो जीव सदाशिव त्यजत अज्ञान निर्मल्यं सोहं भावेन पूजयत। देह रूपी देवालय में जीव रूपी शिव अर्थात जो कि सबसे चैतन्य शक्ति है, जो कि सभी ज्ञानों के आधार है, उसी रूप में इस देह रूपी मंदिर में हम लोग परमात्मा के पूजा करते हैं, भगवान के पूजा करते हैं। और उन्हीं का नाम को हम लोग महिमा अलेख, अर्थात जिसका महिमा को जिनके कोई लिख नहीं सकते, उसी महिमा में हम लोग महिमान्वित है। जैसे कि संत कबीर जी ने लिखा, अलख निरंजन रूप तुम्हारो किस विध ध्यान लगाऊं, वेद पार अजहूँ नहीं पायो मैं कैसे बतलाऊं, प्रभु तेरी महिमा किस विध ध्यान लगाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं। तो आपका जो रूप है अलख निरंजन है। आपके भीतर में ही निरंजन अर्थात जिसमें अंजन नहीं लगता है, जिसमें मल नहीं लगता है, निर्मल स्वरूप, उसको निरंजन बोलते हैं। जिसका निःशेष हो गया अंजन, वो निरंजन है, वो निर्मल स्वरूप है। वही परमात्मा के हम लोग जो है आधारीभूत है। वो परमात्मा हमारे भीतर और हम उन्हीं के रूपांतर है। परमात्मा ही एक ही ब्रह्म है, लेकिन सभी रूपों में वो इस सृष्टि प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। और ऐसे अनंत काल से करोड़ मतलब शताब्दी बीत गए, ऐसे ही ये सृष्टि है। और ऐसे ही ये पंच महातत्व का, पंचभूत का कार्यक्रम ऐसे ही चल रहा है। जितने आते हैं, कितने जाते हैं और कितने आएंगे, कितने जाएंगे, इसका कोई शुमारी नहीं कर सकता है। लेकिन यही है अनंत में यात्रा, यही है अनंत परमात्मा के खोज, और यही है अनंत परमात्मा के अनुसरण और उनके योग, ध्यान, ज्ञान और भजन। ऐसे करके संत लोग जीते हैं। इसी एक साधन केंद्र है ये परमात्मा के। और हम लोग यहाँ डटे हुए हैं, ऐसे भगवान के भजन करते हैं। और कभी कभी कोई कार्यक्रम भी होते रहते हैं। और यहाँ कहीं से कभी रोगी दुखी आते हैं, उनको भी कुछ जड़ी बूटियों की दवाई ववाई दे के उनका भी तबीयत को ख्यालात किया जाता है और वो लोग आरोग्य भी लाभ करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 41 साल से हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं। ये हमारी प्रकल्प है और ना जाने कितने आगे बढ़ेगा, क्या होगा, उस परमात्मा के विचार है। ऐसे चल रहे हैं हम लोग। तो आप कहाँ से आए हैं? आपका जो असली गांव? हमारा आश्रम ढेंकानाल जिला जोरोंदा नाम के एक छोटी सी गांव है, ढेंकानाल से उत्तर पूर्व कोना में। और जोरोंदा नाम के उस जगह को महिमा गादी बोलते हैं। वही परमात्मा के महिमा का, जहाँ पर मतलब संतों को शिक्षा दिया जाता है, दीक्षा दिया जाता है, वहीं से हम आए हैं। वहीं पर प्रसिद्ध महिमा गादी जो है भारत में निर्गुणवाद का प्रचार का एक बहुत बड़े अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान। भारत में जितने कबीर आए और भी कितने सब
निर्गुण परमात्मा के बारे में प्रचार किए, वैसे ही महिमा गादी एक निर्गुण धर्म के प्रचार, विशुद्धाद्वैतवाद के प्रचार के एक मुख्य केंद्र है भारत के। और सारे भारत के महिमा धर्मी, अनेक धर्मी साधु वहीं एकत्रित होते हैं और माघ के महीना में वहाँ पर बहुत बड़ी मेला होती है और बहुत लोग वहाँ, लाखों लोग जमते हैं। और आप कभी भी जाएंगे वहाँ देखने को पाएंगे, आज से कम 100 साल का पुराना एक धुनी जलता है, रात दिन 24 घंटा धुनी जलते रहे। मंदिर है धुनी मंदिर, वहाँ धुनी मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद में जहाँ पर वो महिमा स्वामी जाके डटे थे, उनका आश्रम था, मुख्य आश्रम, जहाँ शरीर त्याग किए थे, वो 21 हाथ का एक टुंगी बोलते हैं, टुंगी बोलने से कुटिया है, 21 हाथ ऊँचा है, उसी में उन्होंने अपना शरीर 1875 और शुक्ल पक्ष चैत्र के उन्होंने अपना शरीर को वहीं रख दिए, त्याग कर दिए। उसी स्थान पर थोड़ा दूर में एक उनका समाधिस्थ किया गया। समाधिस्थ करने के बाद में उसी स्थान को महिमा गादी मंदिर बोलते हैं। माघ शुक्ल चतुर्दशी और पुन्नी के दिन बहुत बड़ा मेला वहाँ जमता है। सारे भारत से संत महात्मा मुनि ऋषि सब पधारते हैं। ऐसे करके इस धर्म का प्रचार हुआ। और उड़ीसा में इसका प्रभाव ज़्यादा है। उड़ीसा में जैसे जगन्नाथ धर्म का प्रभाव है, वैसे ही महिमा धर्म का भी बहुत बड़ा प्रचार है। जिस समय में दक्षिण भारत से रेलवे लाइन का मतलब संप्रसारण किया गया सारे भारत में, उस समय में दक्षिण भारत में ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म का प्रचार ज़्यादा हो रहा था। उस समय में उड़ीसा में महिमा धर्म श्रेणी विहीन, जाति विहीन, हर समाज के हर जाति को अपने गोद में लिया और हर जाति को जाति भेद से बचा के, इस उड़ीसा के जन समाज को जाति भेद से और रंग नस्ल के भेद से बचा के सभी को अपने अंदर में अपना लिया, समा लिया अपने गर्भ में महिमा धर्म। तब उड़ीसा में विदेशी जो धर्म प्रचारक लोग आके जो चढ़ाव करके दूसरे राज्य में अपना धर्म का बढ़ावा दिए थे, उड़ीसा में वैसे कर नहीं पाए। इसलिए उड़ीसा के धार्मिक क्रांति में महिमा धर्म का एक बहुत बड़ा मतलब हिस्सा है। और उड़ीसा को अगर विधर्मी और विदेशी धर्मियों से अगर बचाने का किसी का श्रेय है तो वो श्रेय जाता है महिमा धर्म को और महिमा गादी को। उड़ीसा में जैसे कोणार्क, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, ऐसे ऐसे महान बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान है, वैसे ही उड़ीसा में जोरंदा एक बहुत प्राचीन धर्मानुष्ठान है। और अद्वैतवाद का प्रचार में उड़ीसा को सामने लाने वाला धार्मिक संस्था महिमा धर्म है। और इसी महिमा धर्म के अंतर्गत हम सभी हैं और उसी धर्म के आश्रय करते हुए वहीं से हम गुरु किए थे। हमारे पूज्य गुरु जी के नाम ब्रह्मावधूत गुरुचरण बाबा है। बाद 1987 में उनका समाधि हो गया महिमा गादी में। उसके बाद में और वो चले गए। मैं भी यहीं आके हम अभी यहाँ भ्रमण कर रहे हैं इस इलाके में और धर्म का प्रचार में अभी हम लगे हुए हैं। और आध्यात्मवाद जो होता है, अनंत के तरफ गति करना आध्यात्मवाद का गति है, बहुत गहरा होता है। और मानविक जीवन का दर्शन और विश्व ब्रह्मांड का रहस्य, ये सभी जानने का तरीका एकमात्र होता है परमात्मा से। ज्ञानं विज्ञानं आस्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभाव। गीता बोलता है ज्ञान बोलने से अपने अंदर में जो चेतन शक्ति है, चेत है, वो चेतन शक्ति को जब कर्म में हम लगाते हैं तब जाके वो बोलते हैं उसको मतलब सही आध्यात्म ज्ञान वही होता है। उसी से मिलाने का अपना आत्मा का और अपना मन को मिलाने का उस तरीके को बोलते हैं योग। युक्त करना, योग मतलब योग करना, मिलाना। जब मिलाते हैं तब जाके वो परमात्मा के वो सर्वव्यापक जो अणु परमाणु सब है, जिनको वैज्ञानिक लोग भी खोज रहे हैं और ज्ञानी भी खोज रहे, अध्यात्मवादी खोज रहे, भौतिकवादी खोज रहे, नास्तिक भी खोज रहा है, आस्तिक भी खोज रहे, सभी लोग खोज रहे हैं वही सर्वशक्तिमान और सर्वसूक्ष्म जो कि अनंत शक्तिधारी। कितने ब्रह्मांड उनके भीतर में है और कितने समुद्र है, कितने चंद्र है, कितने सूर्य है, कोई जानते नहीं है। ऐसे ही अनंत रूपी उस परमात्मा के भीतर के जो जीव जगत जो समाया हुआ है, ये विश्व ब्रह्मांड जो समाया हुआ है, ये सृष्टि जो उनके भीतर में समाया हुआ है, उन्हीं के एक एक अंश का सर्वेक्षण करना, उन्हीं का एक एक अंश के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर में एक महान महनीयता का
मतलब एक परिचायक है। इसलिए कोई संत बनते, कोई साधु बनते, कोई गृहस्थ में रह के भी आध्यात्मवाद का शिक्षा करते हैं, अभ्यास करते हैं। इसलिए अभ्यासं योग युक्तेन, मतलब अभ्यास योग युक्तेन, अपने को, मन को और चेतन को एक करके अभ्यास करने से उस क्रिया को, उसको योग बोलते हैं। उसी योग से ही हमारा जन्म हुआ है और उसी योग में हम जी रहे हैं और उसी योग से हम फिर हमारा समय आने पर चले जाएंगे। आए हैं जैसे जाएंगे वैसे, कोई किसी के नहीं होते, कोई किसी के नहीं होते। सब एक है, हम सभी एक है। बोलो विश्वरूपी भगवान की जय। तो अभी मैं बात कर चुका हूँ महाराज जी से, बहुत अच्छा बात बोले हैं। तो चलिए इनसे अंतिम विदाई लेते हैं। तो महाराज जी हमारे वाले बारे में कुछ बोल दीजिए हमारे दर्शक लोगों को। तो आप लोगों से, जितने श्रोतागणों से मेरा विनम्र अनुरोध है, जितने आप लोग इसको सुने हैं, लाइक करके इसके सब्सक्राइब कीजिए इसके, तो वही हमारा कार्यक्रम जो है सफल बनेगा। इतने ही आप लोगों से अनुरोध है और आप सभी के सर्व शांति और सुख के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं आपसे विदाई ले रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।